माध्यमिक में सेवा सुरक्षा खत्म कर दी गई। जो सरकारी विभाग है उसका निजीकरण किया जा रहा है। बेसिक विभाग पे ये चीजें जबरदस्ती थोपी जा रही है। और देश में ये पहली बार है जब बैक डेट से कोई नियम लागू हो रहा है, यानी खेल शुरू होने के बाद फिर नए नियम बदलना। तो इसकी गहराई को समझे। हम ये ना सोचे कि हम ओपीएस में हैं या हम टेट पास हैं या हमारी सेवा कम है। जब बैक डेट में कोई भी नियम लागू शुरू हो गई है तो हो सकता है कि हम रिटायर हो जाए, उसके बाद भी कोई नियम लागू हो जाए। कि अगर आपको पेंशन पाना है तो अपने गांव के स्कूल में जाइए, 4 घंटे पढ़ाइए। इस नियम का विरोध है। इसलिए हमें किसी भी तरह से खुश होने की जरूरत नहीं है। हमें सबको एकजुट होकर के एक ही नारा लगाना है और जो भी कार्यक्रम हो हमें सबको समझा करके एकजुट होना है, तभी हम वास्तव में अपनी सेवा दे पाएंगे। मैं थोड़ा सा 2 मिनट का समय लेना चाहूँगा। बहुत ज़्यादा प्रयोग जब किसी चीज़ में होता है तो हाल वही होता है जो बांग्लादेश का हुआ, हाल वही होता है जो नेपाल का हुआ, हाल वही होता है जो श्रीलंका का हुआ। आज हमारे देश में, समाज में पढ़ने लिखने वाला जो विद्यार्थी है वो धरना दे रहा है, उस पर लाठियां चलाई जा रही है। जो सेवा में है उनकी सेवाएं समाप्त की जा रही है। तो कहीं ऐसा न हो जाए कि ये सरकार सोती रहे और अंत में इसे भागना पड़े। तो इसलिए हम सभी शिक्षक साथियों से, मातृशक्तियों से गुजारिश करेंगे कि आप सभी एकजुट रहिए और जहाँ भी जरूरत पड़े आप ये ना बोलिए कि हम किस कैटेगरी में हैं, हमारी सेवा सुरक्षा क्या है। मैं बता दे रहा हूँ, अगर इस समय वर्तमान समय में आप सभी सरकार की मंशा को नहीं समझे तो रिटायरमेंट के बाद भी आपके ऊपर नियम कानून लागू होंगे। इसीलिए हम समय की बाध्यता को समझते हुए एक बार नारा लगाएंगे, आवाज दो, लोकतंत्र में तानाशाही, लोकतंत्र में तानाशाही। धन्यवाद। नेपाल और बांग्लादेश की बात की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अगर सरकार आज शाम तक मान जा। इतनी बड़ी बात भी नहीं आया सरकार के आगे, इतनी बड़ी बात है यार। हम सब तो समझ रहे गलत है, शिक्षक समाज को परेशान कर रहे, हम सब तो समझ गए, अब तो सरकार को समझना। ठीक है जी भाई साथियों, अब तकरीबन 10 वक्ता है और मिनट है 1, और मैं आज बिल्कुल शॉर्ट से एक ही वाक्य में बात पूरी करता हूं। साथियों, हमने ये सब पढ़ा है और पढ़ रहे हैं। एक वाक्य लेता हूं, आप हमारा साथ दो, हम आपको टेट मुक्त बेसिक शिक्षा परिषद देंगे। 2010 से पहले की बात है, 2010 से पहले टेट मुक्त बेसिक शिक्षा परिषद देंगे। उसके लिए हमें किसी भी हद तक जाना पड़े, जीना पड़े, मरना पड़े, खपना पड़े। ये निकम्मापन केवल शिक्षक के लिए नहीं है साथियों, पढ़े लिखे हम भी हैं और शिक्षक को चाणक्य भी कहा जाता है। प्रत्येक शिक्षक जब चाणक्य हिंदुस्तान में हो जाएगा, ये देखो कि इन्हें तो समुद्र भी जगह नहीं देगा, कोई दूसरा देश तो दूसरी बात है। एक चाणक्य हिंदुस्तान की राजनीति लिख देता है और 18 लाख चाणक्य क्या करेंगे इनका। धन्यवाद। जय शिक्षक, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद संजीव मलिक जी का। अब मैं आमंत्रित करूंगा, बहुत कम समय में अपनी बात रखेंगे योगेश राठी जी, झुंझुनू स्कूल शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। आदरणीय बहनों और साथियों, जब आप सबका संघर्ष पुरानी पेंशन को लेकर के निर्णायक स्थिति में पहुंचने वाला था, उस दौरान भारत सरकार ने आपको नौकरी बचाने के पीछे लगा दिया। ये बहुत ही दर्दनाक बात है। केवल और केवल जो भी कार्यक्रम बनाए जा रहे हैं, जो भी आह्वान है, उस आह्वान का सम्मान करते हुए एकजुट रहें,
एक साथ रहें। कोई भी ज्ञापन, धरना, प्रदर्शन किसी भी लेवल का, किसी भी स्तर का कहीं भी हो, सब एकजुट होकर के अपना एक होने का परिचय दें, तो आपकी जीत निश्चित होगी। धन्यवाद। जय शिक्षक, जय भारत। भाई संगठन के जितने भी पदाधिकारीगण जिस भी संगठन के हैं वो मंच के नजदीक आ जाए या मंच पर आ जाए यार, कम से कम अपनी उपस्थिति तो दर्ज करवा दो। महावीर सिंह, सुनील कुमार बनस। साथियों, थोड़ा सा अगर हम पीछे इतिहास में जाएं, भारत में केवल 2 आंदोलन हुए जो कभी विफल नहीं हुए। एक तो किसान आंदोलन, एक शिक्षक आंदोलन। तो किसान भी जब अंग्रेजी जमाने में भी उन्होंने लड़ाई लड़ी थी तो जीत उनकी हुई थी, और अब लड़ाई लड़ी तो जीत उनकी हुई। और शिक्षक ने भी जब भी लड़ाई लड़ी हमेशा कामयाब रहा। तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, बस लड़ाई लड़नी है, लड़ेंगे। अब मैं आमंत्रित करता हूँ नितिन कुमार जी, राष्ट्रीय शिक्षक महासंघ के अध्यक्ष, सुनील कुमार जी, ब्लॉक अध्यक्ष प्राथमिक शिक्षक संघ। दोस्तों, भाई संघर्ष का समय है और इस संघर्ष से कोई भी शिक्षक साथी पीछे नहीं हटेगा। जैसा भी हमारा प्रदेश स्तर से और जिला स्तर से आह्वान किया जाएगा, उसी के हिसाब से हम लोग जहां कहेंगे वहीं मर मिटने के लिए तैयार होंगे। और ये जो मांग है हमारी टीईटी मुक्त वाली, ये हर कानून का ज्ञाता यहां बैठा है तहसील में, चाहे वो वकील है, एसडीएम है, तहसीलदार है और हमारे डीएम साहब हैं, ये भी जानते हैं कि आप लोगों के लिए अन्याय हुआ है। अन्याय है नियोल आपके साथ, और इस अन्याय के खिलाफ हम यहां इकट्ठे हुए और आगे भी किसी भी हद तक हम जाने के लिए तैयार हैं। साथियों, कानून की पढ़ाई पढ़ने वाले यहां तहसील में भी हैं, और मैं भी आपको बताना चाहता हूं कि अनुच्छेद 14 एवं 16 भारतीय संविधान नियुक्ति के समय आवश्यक योग्यता बदलकर पुराने कर्मचारियों को नौकरी से बाहर करना समानता और समान अवसर के अधिकार का उल्लंघन होगा। निश्चित हो जाइए, आपको कोई भी नौकरी से बाहर नहीं कर सकता। ये छलावा है सरकार के द्वारा, और 2017 में जो अगस्त में इन्होंने ये नियम को बदलाव करके और सुप्रीम कोर्ट को गुमराह करने का काम किया, वो हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 19(1) एवं 21 मेरी नौकरी मेरी आजीविका का आधार है, और इसे बिना विधि सम्मत कारण छीना जाना मेरे मौलिक अधिकारों का हनन होगा। साथियों, हर एक पदाधिकारी, चाहे वो प्रदेश का है, जिले का है या ब्लॉक का है, सभी आप लोगों की लड़ाई और अपनी लड़ाई लड़ने के लिए जिस हद तक भी, जिस कानून को भी, जिस संविधान के अनुच्छेद को भी हमें उठाना पड़ेगा, हम उठाएंगे। अनुच्छेद 311 किसी भी सरकारी कर्मचारी को बिना उचित सुनवाई के सेवा से हटाया नहीं जा सकता, यह भी प्राविधान है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट, उसमें कोर्ट में मामला कुछ और था, वो तो भेज दिया कहीं और इसको लेकर के फैसला सुना दिया, और इसमें आपको सुनवाई का भी मौका नहीं दिया गया। हम आग्रह करते हैं शासन से, सरकार से, और आज के इस ज्ञापन को देते हुए भी कि इन सारी बातों पर ध्यान रखेंगे और हम लोगों को टैक्स मुक्त करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय शिक्षक, जय भारत। सबसे पहले कहना चाहूंगा कि 19 तारीख में आप ये संख्या डबल होनी चाहिए। परिसर में
अधिवक्ता भी हमारे जुड़े हुए हैं, हमारे समाज से हैं। सभी कोई ना कोई हर एक समाज से, अलग समाज से मेंबर भी चाहना चाहिए। आ जाओ सभी, आ जाओ इधर, आ जाओ। हो गया, जाओ। मैं उम्मीद करता हूँ हमारे बीच में हमारे अधिकारी महोदय आए हैं, ज्ञापन इनको सौंप रहा है। आप हमें आश्वस्त कर दें कि जिन पटल के लिए हमने ज्ञापन सौंपा है उस पटल तक से सम्मान पहुंचा सके। धन्यवाद। थैंक यू। मैं अभी इसे जिलाधिकारी महोदय के यहाँ पहुँचवा दूंगा और यथाशीघ्र इसे जहाँ भी आप लोग इसे पहुँचाना चाह रहे हैं, जो मैसेज आप लोग पहुँचाना चाह रहे हैं वो वहाँ पहुँच जाए। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।